सीटेट 2026 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में वैकेंसियां आई हुई हैं। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम चल रहा है। संसद का सत्र चल रहा है और लगभग 10 दिन हो चुके हैं और करीब 9 दिन और बचे हुए हैं, 19 तक चलेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे। अब डिटेल में कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो कि लगातार हम करते रहते हैं और आप लोग अक्सर सुन रहे हैं, डेली सुन रहे हैं और अपडेट हो रहे हैं। और सबसे जो मुख्य विषय इस वक्त चल रहा है सीटेट 2026 को लेकर के बीएड वालों का, और इस वक्त ज्वलंत मुद्दा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें 2 वर्ष का समय दिया गया है शिक्षकों को टेट सीटेट पास करने का। उसमें बहुत सारे लोग बीएड वाले भी हैं। मृतक आश्रित भी बहुत सारे हैं लोग। मृतक आश्रित के तहत जैसे किसी के माता पिता या घर का कोई सदस्य है और उनकी डेथ हो गई है तो उनको 5 वर्ष के अंदर जॉब लेना होता है। तो बहुत सारे बीएड वाले हैं जो कि फंसे हुए हैं, ऊहापोह में हैं कि क्या करें, बीटीसी डीएलएड कर लें या क्या करें, 4th ग्रेड में ज्वाइन कर लें। तो थोड़ी थोड़ी चर्चा सभी विषयों पर करेंगे। सारे चीज़ें जो भी पॉइंट्स हमने बोले लगभग सब आपस में कनेक्ट हैं, तो कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, सब समझ में आएगा। तो संसद का सत्र चल रहा है। इसमें जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो बहुत सारे नए कानून, नए नियम इसमें पारित होते हैं, बनाए जाते हैं। और HECI NCT अधिनियम 2025 ये दोनों बिल संभावित है इसमें प्रस्तुत होने का। HECI के लिए तो अखबार में न्यूज़ भी आया था, तो संभावना प्रबल है। NCT अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट वो फरवरी में आ गया था और उसके बाद आप जाकर के NCT का ट्विटर, NCT का फेसबुक अकाउंट, NCT का यूट्यूब चैनल या NCT की अपनी खुद की वेबसाइट, ये सब चेक करेंगे। वहाँ इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिलेगा, फ़ोटो मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, कोई गजट हुआ है, कोई लेटर जारी हुआ है, कुछ भी ऑफिशियल चीज़ें हैं वो सब मिल जाएंगे वहाँ। तो बीएड वाले ऊहापोह में हैं कि सीटेट में आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या स्थिति है। तो एक ट्वीट हुआ है तो उसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा है। तो एक भाई साहब ने कॉल किया है, डिटेल में चर्चा हुई है, वो सब आप सुनेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको अपडेट कर दें, क्लियर कर दें कि पहला तो ये कि सोशल मीडिया को उतना सीरियसली न लिया कीजिए। सोशल मीडिया पर या अखबार में या अन्य कहीं भी कुछ भी आता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन कई तरह के होते हैं, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जानबूझ करके छपवाई जाती हैं। कोई विपक्ष कभी कुछ छपवाता है, कभी पक्ष छपवाता है, तरह तरह के कारण होते हैं। खैर, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड अब तभी होगा जब NCT नया नियम बनाएगा। एक भाई साहब ने कमेंट किया था, अभी आज सुबह की बात हमने देखा कमेंट, वो कह रहे हैं NCT ने बाहर नहीं किया है। एक वीडियो पर कमेंट था, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है, अब सुप्रीम कोर्ट ही इसको बहाल कर सकती है। मूर्खों वाले कमेंट न किया कीजिए, मूर्ख वाली बातें न किया कीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इतना तो समझते होंगे कि अगर आपको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, अगर आपका जो बुद्धि है वो खाली है, डब्बा वो खाली है, तो बेहतर वो भलाई वो उसमें है कि अपने मुंह को बंद रखा जाए, तो उसमें इज्जत बची रहेगी। तो अगर आपको नॉलेज है, ज्ञान है और सही ज्ञान है तब तो मुंह खोलिए, अदरवाइज मुंह बंद रखने में ही भलाई है, इज्जत बची रह जाती है। तो NCT ने फरवरी में ड्राफ्ट जारी किया था। अब वो बिल पेश होने जा रहा है और बिल पेश होने के बाद अभी 9 दिन लगभग बचे हैं। एक कोई मूर्ख था, वो कमेंट कह रहा कि आप कह रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, अभी तक नहीं आया। मूर्खों को इतना अकल नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं कि संसद सत्र वो 19 तक है, अखबार में भी आ रहा है, टीवी पर भी आ रहा है, लेकिन मूर्खों को आकर के यहीं पर उल्टा सीधा लिखना होता है।
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पेश होंगी और हमने कई लोगों से बातचीत में चर्चा के दौरान बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उसमें ये भी हमने बताया है कि अगर इस सत्र में किसी कारणवश नहीं बिल पेश होता है, नहीं पास होता है या जो भी, तो फिर आगे की उम्मीद की जाएगी। ठीक है, वैसे पूरी उम्मीद है इसी में होने का। कारण क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन शिक्षकों को भी आवेदन करना है और जो है बीएड काफ़ी लंबे समय से जो है प्राइमरी से बाहर हो चुका है और मतलब बाहर रह चुका है, यानी इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 2018 में यही गवर्नमेंट ने वैलिड किया था और यही फिर से करने जा रहे हैं, तो उनको भी जल्दी है। और सारे काम जो है काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, फरवरी से ही सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो प्रक्रिया जब पूरी है तो विलम्ब का कोई कारण दिख नहीं रहा है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखा कीजिए कि डिग्रियां हासिल कर लेना या फिर कोई पद हासिल कर लेना ये प्रमाण नहीं है कि व्यक्ति इंटेलिजेंट ही होगा, व्यक्ति हमेशा सही निर्णय ही लेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को देख करके लोगों को इंटेलिजेंट मान लेते हैं कि नहीं नहीं यही है, ये तो हमेशा सही निर्णय लेते हैं या सही ही लेंगे। या भाई बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, तो किसी को कुछ जानकारी हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है, किसी को ज़्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है, किसी फील्ड में कोई स्पेशलिस्ट हो सकता है, लेकिन सब पर सब कुछ सारी जानकारी कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हो ही, और ऐसा हो भी नहीं सकता है। कैसे हो सकता है कि सारी जानकारी किसी के पास हो? तो बात करते वक्त हर चीज़ को देखा सुना समझा कीजिए गहराई से। तो मृतक आश्रित जो भी लोग हैं उनके पास यदि समय है तो धैर्य रखें और आगे जो भी करना है अपने समय को देखते हुए निर्णय लें। जिनके पास समय नहीं बचा है वो लोग जाकर के 4th ग्रेड ज्वाइन कर लें, और जो लोग सोच रहे हैं बीटीसी या डीएलएड करने का, तो कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि लंबा समय लगेगा, उससे पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब आपकी इच्छा है, कुछ लोग कमेंट उल्टा सीधा करते रहते हैं, हम आपको स्पष्ट कर दें, ये चैनल जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का एक माध्यम है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का माध्यम है। ठीक है, और आपको एक मौका दिया जाता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपका कोई डाउट है या कुछ भी क्वेरी है तो आप जो है हमसे चर्चा करके अपने पॉइंट्स को क्लियर कीजिए। जितना संभव होता है हम जानकारी जो हमारे पास है वो जो है आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो आपका ही है, वो आपको ही करना होता है। आपको ही हर चीज़ देखना समझना, अपना भला कहाँ है कैसे है। तो थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग किया कीजिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए बट अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। और कमेंट खुला है, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी आकर के आप हक दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमेंट खुला हुआ है, वो इसलिए खुला है कि ताकि जिनको कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, कहीं कोई समस्या आ रही हो तो वो अपनी बात कह सकें। तो जो लोग उल्टा सीधा कुछ भी लिखते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन आगे निकालते हैं, तो वो पहले अपना परिचय देते हैं कि हम दुनिया के सबसे घटिया इंसान हैं। इससे कुछ हासिल और तो होगा नहीं आपको। उसके बाद फिर उस कमेंट के कारण आप हो जाएंगे ब्लॉक, अगली बार फिर कभी आप कोई कमेंट कर नहीं पाएंगे। तो ये उल्टे सीधे काम ना किया कीजिए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने कॉल किया है वो भी मृतक आश्रित अनुकंपा के तहत जो है नियुक्ति के लिए वेट कर रहे हैं, समय उनके पास भी कम बचा हुआ है। तो पूरी चर्चा सुनिएगा, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है, डिटेल में चर्चा हुई है, तो शुरू से लास्ट तक सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। जो मृतक आश्रित अनुकंपा में नियुक्ति पाना चाह रहे हैं वो लोग तो विशेष तौर पे सुनेंगे, और थोड़ा सा अपने थिंकिंग लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ाइए, इन्फॉर्मेशन आप भी रखा कीजिए और चर्चा के दौरान सार्थक चर्चा किया कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, नमस्ते सर, मैं अंकित बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। हाँ, नमस्कार। सर वो आपकी वो वीडियोस वगैरह देखी थी मैंने उस पे यूट्यूब पे, हम्म। और मेरा क्या है कि अनुकंपा के अंडर मेरे को नियुक्ति लेनी थी। अच्छा, तो पहले कोई था गवर्नमेंट जॉब में?
जी सर, मदर थी वो 2020 में एक्सपायर हो गई थी। ओके। जी, अगस्त में। तो अभी 5 साल पूरे होने में कितना समय है? बस सर, अगस्त 2025 में खत्म हो जाएंगे 5 साल। अगस्त 2025 में या 26 में? 26 में, सॉरी 26 में, अगस्त 2026 में खत्म हो जाएंगे। ओके। और आपने क्या किया है अब तक? मैंने बीएड करी थी। हम्म। और अभी जैसे इसका ये आया हुआ है सीटेट के वो फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो उसमें आपने देखा ही होगा कि पेपर 1 के लिए हम्म। बीएड अभी नहीं ले रहे हैं वो। हम्म। तो मेरे को ये था कि अभी ये मैं सीटेट के जो एग्जाम है पेपर 1 हम्म। में कैसे दे सकता हूँ फिर मैं। आपका बीएड कंप्लीट कब हुआ है? बीएड मेरा हुआ है अभी रिसेंटली अक्टूबर में। ओके, सितंबर मतलब में उसका एग्जाम थे, अक्टूबर में रिजल्ट आया है। मतलब मदर के एक्सपायर होने के बाद आपने किया है, पहले से नहीं किए थे? जी सर। ओके। तो आपके पास जो समय है वो अगस्त 2026 तक है। जी सर। और हमारे चैनल से कब से जुड़े हैं आप, कितने समय से? आपकी जो वीडियोस है सर, अप्रॉक्स 1.5 साल हो गया है मेरे को देखते हुए। 1.5 साल तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखा सुना होगा। तो बिल्कुल आपको सर। मालूम है कि एनसीटी अधिनियम जो 2025 का ड्राफ्ट आया था फरवरी में, जी। उसको लागू करने के लिए लगातार जो है एनसीटी जो भी प्रोसेस है, सारे प्रोग्राम वगैरह हर महीने ही हो रहे थे कुछ ना कुछ। जी सर। और सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है शिक्षा मंत्रालय के साथ जो है मीटिंग हुआ था, उसमें कहा गया था समीक्षा करके विधि मंत्रालय को देने के लिए। जी। जी। तो वो समीक्षा होकर के विधि मंत्रालय के पास गया होगा, और विधि मंत्रालय सारी जहाँ से भी जिस विभाग से जो भी चीज़ें आती हैं उनको फाइनल करके संसद में प्रस्तुत करवाता है, और वहाँ से बिल पास होता है। जी सर। और अभी करंट में शीतकालीन सत्र चल रहा है, जी। और आज है 7 तारीख, 19 तारीख तक है शीतकालीन सत्र। जी। तो उम्मीद यही है कि इसी शीतकालीन सत्र में ये बिल पास हो जाएगा। जी। बाई चांस अगर इसमें नहीं हो पाता है जी। तो फिर अगले सत्र में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। जो अगला सत्र आएगा वो गर्मियों वाला जो आता है। हाँ, बजट सत्र है, फिर इसका बजट। मानसून सत्र है। ये कोई बहुत बड़ा बिल तो है नहीं, एक सामान्य सा छोटा सा है। इसमें कोई बहुत बड़ा हम्म। ऐसा तो है नहीं कि नहीं राम मंदिर है, ट्रिपल तलाक है, या इस तरह का कोई बड़ा मुद्दा हो। इसमें सर लेकिन एक चीज है, जैसे हम्म। बीएड का तो अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। हम्म। अगर ये जो बिल है जो नेक्स्ट सत्र में पास होता है, हम्म। फिर उसके बाद ही मैं बीएड दे पाऊंगा और जो ये सीटेट दे पाऊंगा। एग्जैक्टली, जो लेकिन। चीज़ जिस तारीख से होता है जी। उस तारीख से ही मान्य होता है। जी। ये जब बिल पास हो जाएगा, इसके बाद ये संसद से पास होगा, इसके बाद जाता है बिल, राष्ट्रपति जी का साइन होता है, जी। और वो कानून फिर उसके बाद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संसद से पास हुआ, राष्ट्रपति जी का साइन हुआ, और फिर राजपत्र जारी होता है, गजट। जी सर। जी। तो गजट जब जारी होता है तो उसमें स्पष्ट हर चीज़ लिखा होता है। अब जब ये गजट जारी होगा, उसमें जो तारीख लिखा होगा उस तारीख से मान्य माना जाएगा। मान लीजिए कि ये बिल पास होने के बाद गजट जारी होता है जनवरी में, मान लेते हैं कोई तारीख, 15 तारीख मान लेते हैं, चलिए। जी। 15 तारीख जारी होता है और कहा जाता है कि आज की तारीख से ये रहेगा, तो 15 जनवरी 2026 से आगे के लिए मान्य हो जाएगा। अगर उस गजट में ये लिख दिया गया कि 11 अगस्त 2023 से ही मान्य, या लिख जी। दिया गया कि जो है 1 जनवरी 2005 से मान्य, जो भी तारीख उसमें डाल दिया जाएगा, तो फिर वो उस तारीख से मान्य माना जाएगा। जी सर। बिल्कुल। तो अब ये गजट जब जारी होगा, उस वक्त जो है देखना होगा उसमें क्या लिखा हुआ है, कब से उसको मान्य किया जा रहा है। तो वैसे तो संभावना यही है पूरी कि जिस तारीख में जारी होगा उसी तारीख से मान्य होगा। तो आपके पास अगस्त तक का समय है, और उम्मीद है उससे बहुत पहले ही ये सब हो जाएगा। हम्म। और हो जाने के बाद आप अपना आवेदन कीजिएगा प्राइमरी के लिए। और रही सर। बात सीटेट की, जी। तो अभी सीटेट में जो आवेदन लिए जा रहे हैं उसमें प्राइमरी लेवल पर भी बीएड जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर अभी हमने नहीं चेक किया है, लोग फेसबुक वगैरह पर डाल रहे हैं, जी। तो वहाँ बता रहे हैं बीएड दिया है। उसका कारण क्या है कि जो पुराने टीचर्स हैं जिनको जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 2 साल का समय है, आप जो है टेट सीटेट पास कीजिए, जी तो सर। उसमें बहुत सारे बीएड वाले भी होंगे।
जी। तो उनको तो हर हाल में जो है आवेदन करवाना है, तो इसलिए जो है बीएड के लिए वहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा। तो तो अगर सर वहाँ उसमें है ना, अभी एनसीटीई का ही एक इंस्टाग्राम पे हुँ, एक मैसेज आया था, उन्होंने वो साफ क्लियर कर दिया है कि हुँ, इसमें ये जितने भी न्यूज़ चैनल पे और ये सब आ रहा है, हुँ। तो उनकी तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आपने क्या बोला रिपीट कीजिए? क्या मैं नहीं आपको की गई है उनके द्वारा? नहीं, आप पढ़ के पहले बताऊं? जो आप वर्ड बोले पहले वो बोलिए। उसमें उनके उन्होंने द्वारा बताया है। ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। जानकारी जी। देना, लेटर जारी करना, कोई गज़ट जारी करना, क्या सब कुछ सेम है? नहीं सर, वो अलग है। और एक चीज़ बताइए, जी। उदाहरण के लिए आप जाइए बैंक में पैसा जमा करने, और जी। बैंक वाला आपसे पैसा लेकर कहे हमने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया है, तो आपके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा? हाँ सर, अकाउंट में तो पैसा आ जाएगा, अगर उनसे कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ता नहीं, तो। वहाँ पर बैठा व्यक्ति आपसे पैसा ले लिया जी। और अपना इंस्टाग्राम खोल के कहे हमने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दिया है, आपका पैसा नहीं जमा हो सर, गया। नहीं तो वो क्या जरूरी वो नहीं। इंस्टाग्राम वाला मैसेज मान्य होगा? नहीं सर, आप बिल्कुल जाइए नहीं। कोई ज़मीन खरीदने, सामने वाला व्यक्ति जो है आपसे पैसे ले ले और कह दे भैया तहसील वसील जाने की क्या ज़रूरत है, लो हम इंस्टाग्राम पर आपको लिख करके दे दे रहे हैं, तो उससे मान्य हो जाएगा? हाँ, नहीं नहीं सर, इंस्टाग्राम आप। क्या चीज़ है? आप सर मैं। इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया है। हम आप जी। उस पर कुछ भी लिखते हैं। अभी हम लिख दें आपका नाम लिख करके इनकी डेथ हो गई है, तो क्या हो गई आपकी डेथ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको वो पढ़ के बता रहा था कि हाँ, वो हम भी एनसीटीई पढ़े ने। हैं, वो हम भी पढ़े, उस पर भी आ रहे हैं अभी। हम अच्छा। आपसे पहले जो आप जहाँ से शुरुआत किए हैं, वो शुरुआत की बात कर रहे हैं। पहला तो जी। ये सोशल मीडिया एक इंफॉर्मेशन का माध्यम है। हाँ जी अभी सर, आप बिल्कुल। सोशल मीडिया खोलिए, उसमें 0.0001% इंफॉर्मेशन सही मिलेंगे। 99.000 जितना आगे जो भी करना आपको कर लिए, वो फॉल्स है। ये आप भी बिल्कुल। जानते हैं, वहां पर कोई कुछ भी डाल रहा है। जी। जी। खास तौर पर अगर एक पक्ष की बात करें महिलाओं की, तो वहां पर तो नंगेपन की तो हद हो गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसकी आप बात कर रहे हैं, हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका आपने शुरुआत किया। पहले तो इंस्टाग्राम पे क्यों आप आरटीआई लगाइए, वो लीगल चीज है। जी। जी। आप जाकर के उनको मेल कीजिए, वो मेल का जवाब दें। हालांकि वो भी उतना जो है वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर ऑथेंटिक चीजें आपको मिलेंगी। जी। ये पहला तो ये कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ये सब, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जी। दूसरी बात, आप बताइए, हम आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं, सूरज किधर से निकलता है, आपका जवाब क्या होगा? ईस्ट। ईस्ट। आप अपना जवाब मत बदलिएगा, हम फिर से जी। प्रश्न पूछ रहे हैं। जी। सूरज किधर ढलता है, जवाब मत बदलिएगा। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं आप ईस्ट बोलिए, लेकिन हमारा सवाल क्या है, सूरज किधर ढलता है। ढलता है जी तो सर। क्या जो हम उम्मीद कर रहे हैं जिस जवाब का कि आप ईस्ट बोलेंगे, क्या ईस्ट ही जवाब होगा? नहीं नहीं सर, वो तो बदल तो जाएगा। क्वेश्चन क्या है पहले वो बताइए, कि जिन्होंने भी पूछा था या जिसका जवाब वो दे रहे हैं, जी। वो किस चीज का जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन उसमें ये था कि हम्म क्या बीएड वाले भी कर सकते हैं सीटेट, भर सकते हैं सीटेट का फॉर्म? फिर से इसे रिपीट कीजिए। क्या बीएड वाले भी भर सकते हैं सीटेट का फॉर्म? क्या बीएड ये वाले भी सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन है। अब आंसर उनका पढ़िए। उन्होंने इसमें लिखा है, सीटेट 2026 के प्राथमिक स्तर पेपर वन में बीएड को पात्रता मानदंड में वापस जोड़ने को लेकर कोई नोटिस या आधिकारिक जानकारी नहीं की है। तो क्या सही से एकदम आंसर जो वो मांगना चाह रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू, क्या उन्होंने उसी तरह का आंसर दिया? इन्होंने ट्विस्ट कर दिया, घुमा करके इस बिल्कुल तरह सही। से किया है कि न हाँ है न ना मना है। भी नहीं है जी, वो बिल्कुल मना भी सही। नहीं कर रहे हैं और सर वो यही, हाँ भी नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट इन्होंने दी है। एग्जैक्टली लोग जो है, हम तो खुलेआम कहते हैं, हर ऑडियो वीडियो में आप सुनेंगे, हम तो सीधा कहते हैं, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे आईएफएस हो, आईआरएस हो, आईएएस हो, चाहे वो बीटेक एमटेक हो, चाहे वो प्राइमरी के शिक्षक हो, डिग्री कॉलेज के शिक्षक हो, महाविद्यालय किसी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी कहीं के वाइस चांसलर हो, क्यों ना जी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई जो है मंत्री हो, हम जी। सीधे जी। मैक्सिमम लोगों को डिग्री वाला अनपढ़ कह देते हैं, सीधा कहते हैं। बिल्कुल। डिग्रियां लेकर के घूमना आपके इंटेलिजेंट होने का कोई पैमाना नहीं है, वो मानक जी। नहीं है। जी। डिग्री बहुत लोग लेके घूम रहे हैं।
जी सर। तो ये चीज़ें पहले आप ध्यान दीजिए कि डिग्री ले लेकर के पता नहीं कितने लोग घूम रहे हैं। हर किसी की बात आप सुनने, पढ़ने, मानने लगेंगे तो फिर कुछ नहीं। आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए। हर किसी से हम कहते हैं कि कौन क्या कह रहा है, सबका सुनिए, लेकिन बुद्धि विवेक अपना प्रयोग कीजिए। यहाँ पर प्रश्न ही देखिए क्या किया गया है और उत्तर देखिए क्या दिया जा रहा है। हाँ तो पहली बात तो प्रश्न पूछा गया है बीएड के लिए, प्राइमरी के लिए, जी। ठीक है। तो जिसने ये प्रश्न पूछा, मेरी नज़र में इस दुनिया का सबसे गधा इंसान है। एनसीटी ने फरवरी 2025 में एनसीटी अधिनियम 2025 जारी किया। जी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपना ऑर्डर दिया। हम्म। क्या ये गधा अगर वो दोनों पढ़ा होता तो ये सवाल करता? बिल्कुल नहीं सर। तो जब एनसीटी फरवरी से एक एक चीज, कहीं मीटिंग हो रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ राजस्थान में हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दिल्ली में हुआ, नैनीताल में हुआ, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, हम्म। वो सारे वीडियो फोटो डाल रहे हैं। हाँ आप जाकर बिल्कुल। के चेक कर लीजिए, हर चीज़ जो है उनके वेबसाइट पर है, उनके यूट्यूब पर है, उनके फेसबुक पर है। हम तो बार बार बता रहे हैं, जाइए खुद आप लोग चेक कर लीजिए। हम नहीं कुछ दे रहे आपको, आप जाइए खुद देखिए। चलिए, हम हो सकता है आपको मैनिपुलेट कर दें, हम आपको मिसगाइड कर दें, लेकिन हम तो सीधा बोलते हैं भैया मेरी बात सुनने के बाद आप मेरे ऊपर भरोसा ही मत कीजिए। आप जाके जो चीज़ें हम कह रहे हैं अपनी आंख से वहां से डाउनलोड कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से। हाँ बिल्कुल सर। और जब हम बोलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, तो 80% से ज़्यादा लोगों की बुद्धि उड़ जाती है। वो जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, गूगल में लिखते हैं एनसीटी फला पे अब वो वहाँ पर जितने लिंक आ रहे हैं उनको पता ही नहीं ऑफिशियल क्या है। वो किसी पर क्लिक कर दे रहे हैं, कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, हाँ गूगल पे हमको ये मिला। उस हाँ गधे को ये भी नहीं पता ऑफिशियल वेबसाइट होता क्या है। एक डायरी बना के रखा हो कि एनसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट ये है, चलो लिख लेते हैं www. यूजीसी का ये वेबसाइट है, लिख ले। हम दावे से करें 99.99%, मतलब 0.99, उतने लोग आज तक डायरी बना करके जिस क्षेत्र में है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को लिखे ही नहीं होंगे डायरी में कि हमें जब चेक करना होगा तो इन वेबसाइट्स को ही हम ऑफिशियल को ही डायरेक्ट चेक करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। करते ही नहीं है ये काम। तो जिस एनसीटी ऑलरेडी फरवरी में एनसीटी अधिनियम जारी करके उस पर वो क्या क्या कर रहे हैं सारे अपडेट्स दिए हैं। जो शिक्षा मंत्रालय के साथ उनकी बैठक हुई जिसमें कहा गया कि समीक्षा करके विधि मंत्रालय को दीजिए। ये जानकारी हम नहीं दे रहे हैं, ये जानकारी स्वयं एनसीटी ने दिया है। आप अभी जाकर के फेसबुक खोलिए एनसीटी का, नीचे चले जाइए। हमें जहाँ तक याद आ रहा है सितंबर के लास्ट के आसपास उन्होंने ये डाला था, आप चेक कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। तो जो चीज़ एनसीटी पहले से बता रही है, आपको पूछने की जरूरत है क्या वो? नहीं सर बिल्कुल नहीं। और बट ये यही आज की डेट में सर ये हर जगह यही चल रहा है कि सारी जो कितने सारे हैं, मतलब एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। जैसे कितने वेबसाइट्स हैं, कितने न्यूज़पेपर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये चीज डाला हुआ है कि बीएड वाले पेपर 1 भर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया हो या दैनिक जागरण हो या अमर उजाला हो, द हिंदू हो, ये सुबह कितने के मिलते हैं? 3-4 रुपए के सर। 3, 4, 5, 10 जितने के भी हैं। जी। और शाम को इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ये है क्या? सिर्फ एक माध्यम है, मीन है इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने का। वो इंफॉर्मेशन सही है गलत है उनके अखबार में किसी कोने में लिखा होगा, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। वो खुद लिखते हैं, हर अखबार वाला लिखता है, हर टीवी चैनल वाला कहीं ना कहीं साइड में कोने में डाल देता है। आप पढ़ लीजिएगा कभी, कोई भी किसी भी दिन का एंटेंडम उठा लीजिए अखबार, कोई भी अखबार, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेज पर आपको कोने में छोटा सा लिखा हुआ मिल जाएगा, भैया हम कोई चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। बिल्कुल सर। तो समझिए हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक्चुअल में दुनिया है कैसी। एक्चुअल में हम बहुत सारी फेक चीज़ों के साथ उनके बीच में रह कर के जी रहे हैं। अब हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, समझना है कि कहाँ से क्या लेना है। जी। अभी आपको जुकाम बुखार होगा, आपका मन किया कि हम जाते हैं पैरासिटामॉल लेकर आते हैं। मार्केट में पैरासिटामॉल पता नहीं कितने मिल रहे हैं, क्रोसिन के नाम से है, कॉलपॉल जी। के नाम से है, कॉम्बीफ्लेम के नाम से है, रोनीफ्लेम के नाम से है, दुनिया भर के पता नहीं कितने हैं। अब आप दुकान वाले से कहेंगे, उसके पास जो होगा वो तो उसी को बढ़िया बता के आपको दे देगा, या बिल्कुल उसको जिसमें ज़्यादा फायदा हो रहा है वो तो वो दे देगा। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल ये चीज़ कि हमें क्या चाहिए, सब में है पैरासिटामॉल, क्रोसिन में भी है, कॉलपॉल में भी है, अन्य में भी है, लेकिन हम कौन सा लें बिल्कुल सर। ये तो हमें तय करना पड़ेगा ना। नहीं तो दुकान वाला तो कुछ भी दे देगा, डॉक्टर तो कुछ भी ले देगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर तो वही लिखेगा जिस पर उसको कमीशन मिलेगा। जी बिल्कुल सर। तो एग्जैक्टली हम जिस दुनिया में जी रहे हैं बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो
जो लोग पढ़े लिखे हैं वास्तव में, डिग्री हो या न हो, वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं। जिस फील्ड में वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो क्या करते हैं, उसकी पहले जानकारी लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें खरीदना होगा पैरास्टामॉल, हमें नहीं पता है, मान लेते हैं, तो मेरे पास ऑप्शन तो है ना, एक बार गूगल कर लेंगे, एक बार यूट्यूब कर लेंगे, चैट जीपीटी है उससे बात कर लेंगे, जी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। जहां हम जीरो थे, अब थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गया ना। इससे कोई गारंटी नहीं कि सारी चीजें हम जो वहां पढ़े हैं एकदम सही निर्णय ही ले पाएंगे, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे दुकान वाले के पास, तो हमने जब गूगल किया था, यूट्यूब देखा था, चैट जीपीटी पर जब सारी चीजें की थी, इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर गए, तो वो जो दे रहा है, तो हम पूछेंगे भैया कौन सी कंपनी है। कुछ कंपनियों का नाम हम गूगल करके गए हैं, तो हम उससे कहेंगे नहीं भैया ये मत दीजिए, ये वाला है आपके पास, हमको एवेंटिस का दे दीजिए, हमको ग्लैक्सो का दे दीजिए। हम उनसे उस कंपनी का मांगेंगे, हमें पेटेंट जो अच्छी दवाएं हैं वो दीजिए, जेनरिक मत दीजिए। जी तो इन्फॉर्मेशन और चीज़ें बहुत सारी हैं हमारे आसपास, हमें डिसाइड करना है, हमें निर्णय लेना है कि हम उनमें से अपने लिए बेहतर जो है वो चुन पाए। जी तो जितने भी लोग हैं ये क्वेश्चन कर रहे हैं सॉरी, आप देखिए संसद में हंगामा चल रहा है अभी। एक मूर्ख विधायक या सांसद जो भी रहे हों, उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया। चलिए अच्छी बात है, मुद्दा उठाना चाहिए जी कि जो लाखों शिक्षक हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 साल में टेट पास करने का। जी उस विधायक या सांसद को, उस गधे को इतना अक्ल नहीं है कि जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं, जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं, पहले उस पर होमवर्क कर ले। होमवर्क अगर वो करता और अपने अकल को यूज करता तो वो संसद में ये मुद्दा उठाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2017 में एनसीटी ने उसमें संशोधन किया है, और एनसीटी ने संशोधन किया तो मतलब क्या है कि एनसीटी तो अब पीछे नहीं हटने वाली इसके लिए, जी वो सोच समझ के किया होगा उसने। जी और एनसीटी ने कोई चीज किया है उसमें सरकार का कोई रोल नहीं, ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते। जी उसमें शिक्षा मंत्रालय की परमिशन होगी, हाँ जी सर। यानी सरकार की परमिशन है। तो अब सरकार और एनसीटी से कोई उम्मीद कर रहा है कि वो संशोधन करेंगे, कोई बिल लाएंगे, कुछ करेंगे, तो मेरे नजर में महामूर्ख है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, या कोई टीचर हो, या कोई आम व्यक्ति हो। और इसके बाद जो है कोर्ट का काम है नियम का पालन कराना। मुद्दा गया कोर्ट, कोर्ट ने कोई राहत नहीं दिया। कोर्ट ने क्या कहा, 2 साल के अंदर टेट पास कीजिए, यानी 2 साल का सिर्फ समय दे दिया। बहुत बड़ा राहत दे दिया, 2 साल का समय देना बहुत बड़ा राहत है। जी अब बताइए कि कोर्ट जो कि ऑर्डर की है, एनसीटी जो कि नियम बनाई है, सरकार जो कि करवाई है ये सब, अब कौन है जो उनका उनके फेवर में कुछ करेगा? कोई है बचा? नहीं सर। लेकिन फिर भी ये डिग्री वाले अनपढ़ पता नहीं कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, फिर भी धरना प्रदर्शन ये वो कर रहे हैं, न कि तैयारी कर रहे हैं टेट सी टेट का। और वो सांसद विधायक जो वहां तक पहुंच गए हैं, अगर इतना होमवर्क किए होते, देखिए क्या क्या हुआ हो, अब तक हो चुका है, क्या हो सकता है। तो इस तरह का मुद्दा उठाने का, भाई राजनीति है, उनको वोट चाहिए, इसलिए वो उठा रहे हैं वहां मुद्दा कि चलो हमारे फॉलोअर बढ़ेंगे कि हम उनका मुद्दा उठा रहे हैं। वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सपोज दैट, हालांकि हमें वहां जाना नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम वहां होते, हम ऐसा मुद्दा, चाहे भले हमारी वोट बैंक बढ़ रहा होता, फिर भी हम ऐसा मुद्दा हाथ में लेते ही नहीं, उसको उठाते ही नहीं वहां। क्यों फालतू का लोगों को गुमराह करना? बिल्कुल सर। सीधे बोलेंगे ना, हम बताएंगे भैया हम ये मुद्दा नहीं उठाएंगे क्योंकि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। उम्मीदें बढ़ती है ना सर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट से। लेकिन हम आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर लोग, इससे कोई मतलब नहीं क्या सही क्या गलत, लोगों को इससे मतलब है कि भैया हम यहाँ ये मुद्दा उठाएंगे तो उससे क्या होगा, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग मेरे फेवर में होंगे, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। इस चक्कर में वो वहां उठा रहे हैं। क्लियर नहीं बोलना है। और वैसे कोई भी नेता हो, क्यों ना स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्री आ जाए, वो भी नहीं मुंह पर बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं होता। वो भी कहेंगे, सांत्वना देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको भी तो वोट चाहिए ना, उनको भी जिस पार्टी से जुड़े हैं उस पार्टी को जो है उसकी बदनामी हो या कुछ उसके बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, उसको ध्यान में रख करके बोलना पड़ता है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी जो है घुमा करके ही डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कुछ भी। संदीप सिंह जी जो है कुछ नहीं बोलेंगे डायरेक्ट, वो तो राजनीति है, वो लोग राजनीति कर रहे हैं तो उनसे क्या ही उम्मीद करें। खैर, तो अब देखिए कि इतने सारे शिक्षक हैं पूरे भारत में, जी
लेकिन धरना प्रदर्शन ये वो कर रहे हैं, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि जब स्वयं गवर्नमेंट ने, स्वयं एनसीटी ने 2017 में संशोधन कर दिया तो अब हम बच नहीं सकते। और संशोधन किया गया है, उसमें गलत क्या है? जब 2009 में आर्टिकल लागू हुआ और कहा गया कि गुणवत्तापरक शिक्षक चाहिए, इसलिए ट्रेंड और टेट पास शिक्षक ही होंगे। जी तो जब टेट पास और ट्रेंड शिक्षक होंगे तो सिर्फ नए वाले क्यों, पुराने वाले पर भी ये लागू हो गया। बिल्कुल। इसीलिए उनको जो है दुरुस्त बीटी से कराया शिक्षा मित्रों को, इसीलिए नया डिलेट आया कि जो ट्रेंड नहीं है ट्रेंड हो जाए। तो सिर्फ ट्रेनिंग ही तो नहीं, वहां टेट भी है, जी तो वही टेट अब लागू कर रहे हैं। उस वक्त गलती किया गया था, टेट उनको नहीं कहा गया, लेकिन उसमें सुधार किया गया है, अब टेट उनको भी कहा जा रहा है। तो लोग गहराई में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। सिर्फ कहीं कोई भी कह दिया कि भैया आपका कान कौवा लेकर भाग गया, और एक पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कान एक बार भी नहीं चेक करना है। तो एनसीटी ने तो 2025 फरवरी में ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया, जारी कर दिया। उसके बाद ये मूर्ख लोग सवाल कर रहे हैं, और सवाल का जवाब जो है आया क्या है, और उस पर देखिए कौन कौन क्या क्या फेसबुक पर लिख रहा है। वो कहीं नहीं कह रहे हैं कि हाँ या ना, दोनों ही नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ, तो वो बड़े चालाकी से आंसर दिया गया है, क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछा गया हो। तो वो स्पष्ट अभी नहीं कर रहे हैं कुछ भी, क्योंकि बीएड जो कि वहाँ दिखाया जा रहा है सीटेट के वेबसाइट पर, जी जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 साल का समय, तो अभी ये गजट पास हो न हो हर हाल में, लेकिन बीएड को वहाँ मौका देना पड़ेगा, क्योंकि पुराने जो शिक्षक हैं उनको तो टेट पास करने के लिए कहा गया है, सीटेट पास करने को कहा गया है, तो उनको तो आवेदन करने के लिए मौका देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, ये बिल पास होना है, जिस दिन पास हो जाएगा, क्यों ना सीटेट के आवेदन बंद हो चुके हो, डेट आखिरी बीत चुका हो, उसके बाद फिर से रीओपन होगा और फिर से इनको मौका देना पड़ेगा, अच्छा। अगर हाल फिलहाल में ऐसा होता है तो। जी तो एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, तो वो देखिए और एंजॉय कीजिए। कैसे कैसे राजनीतिक लोग हैं जो अपना लाभ ले रहे हैं, कैसे कैसे मूर्ख लोग कमेंट क्या पोस्ट कर रहे हैं, वो सब भी। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट हर हाल में देखते रहिए, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लेते रहिए। रही बात अखबार की, फेसबुक की, ट्विटर की, बड़े ध्यान से बारीकी से पढ़िए। पहला तो ये कि वो कौन लिख रहा है, जी किसकी तरफ से वो चीज़ आ रही है। दूसरा, वो जो लिख रहा है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। और अगर कहीं कुछ पूछा जा रहा है तो पूछने वाला क्या पूछ रहा है, पूछने जो सवाल होगा उसी सवाल पर ही डिपेंड करेगा उसका जवाब क्या होगा। और जवाब कोई ज़रूरी नहीं है कि पूछने वाला, जैसे आप पूछेंगे हमसे कि आपके घर में कितनी प्रॉपर्टी है, कोई ज़रूरी है कि हम सही जवाब दें ही? क्या हम आप बाध्य हैं आपको बताने के लिए? नहीं। आप बिल्कुल। जाएंगे किसी विभाग में आरटीआई लगा करके या जैसे भी सवाल आप पूछेंगे तो ठीक है, आरटीआई का जवाब देना ये नियम बना है, लेकिन वो बाध्य बिल्कुल नहीं है कि आपको वो इंफॉर्मेशन दे दें जो नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। तो वो आपको घुमा के जवाब दे देंगे। आरटीआई में भी कोई जरूरी नहीं कि सही जवाब दिया जाए, घुमा बिल्कुल देंगे सर। आपको, नहीं देना चाहेंगे नहीं देंगे, क्योंकि वो बाध्य नहीं है। अभी बिहार के सीएम आ जाएं, यूपी में चले जाएं, शिक्षा विभाग में कुछ पूछें, यहाँ का कोई भी अधिकारी उनको कुछ भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो उनको बताने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन यूपी के सीएम आ जाएंगे तो उनको बताना पड़ेगा, बिल्कुल सर। क्योंकि उनके अंडर में है वो। जी तो अब सोच लीजिए कि दूसरे स्टेट के सीएम को वो बताएं न बताएं, उनकी मर्जी है। जी तो सीएम को तो छोड़ दीजिए, अगर हम आप पहुंच जाएंगे, जो नेता वेता बनते हैं अपने आप को, ये पहुंच जाएंगे, तो क्या अधिकारी लोग बाध्य हैं इनको हर चीज सही से बताने के? बिल्कुल नहीं सर। तो तरह तरह के लोग नेतागिरी कर रहे हैं, नेता बने पड़े हैं, रोज फोटो डालेंगे, आज इनसे मिले, आज उनसे मिले, आज इनको जो है ज्ञापन दिया, ये किया वो क्या। जो फोटो डाल रहे हैं वो सब मूर्ख बना रहे हैं। तो निष्कर्ष ये है कि आपने बताया कि आपने हाल ही में बीएड किया है, अगस्त तक आपके पास टाइम है। हमें जहाँ तक है उम्मीद 19 जनवरी तक है ये संसद, सॉरी 19 दिसंबर तक संसद का सत्र, और इसी संसद सत्र में ये एनसीटी अधिनियम 2025 वाला बिल पास हो जाएगा और बीएड वैलिड हो जाएगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। एनसीटी एक एक प्रोसेस को बड़े बारीकी से किया है और काफ़ी समय लेकर के किया है। फरवरी में ड्राफ्ट आया था, जी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो बिल हर हाल में आएगा ही आएगा। बाई चांस अगर इसमें नहीं आता है तो फिर आगे जो है बजट सत्र है और मानसून सत्र है, वो सब
और अगर इत्तेफाक से आपके समय यानी कि अगस्त तक मान जी लेते हैं, अगर ऐसा हो गया, तो होना नहीं है, आ जाएगा, बिल पास हो जाएगा। और जी आप जी जो है उस दौरान तैयारी अपना करते रहिए, सीटेट पास कर लीजिएगा। और जी बीएड जैसे वैलिड हो जाएगा, सीटेट पास कर लीजिएगा, फिर आप प्राइमरी की नौकरी ले लीजिएगा। बाई चांस मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया, जी। तो भी आपके पास एक ऑप्शन तो है ही है, फोर्थ ग्रेड, हाँ सर, वो लास्ट है। ऑप्शन। बिल्कुल। तो आप जो है सीटेट की जो है तैयारी जी जान लगा के कीजिए, किसी और की बातों में मत आइए। आपको जो भी चेक करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कीजिए कि एनसीटी खुद से क्या बता रही है। किसी के पूछने पर क्या बता रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। आज हम पूछेंगे, कल आप पूछेंगे, वो किसको किसको क्या क्या जवाब देते फिरेंगे? वो इसलिए बैठे हैं क्या कि हर किसी को बस जवाब देते हैं? 140 करोड़ की आबादी है। हर व्यक्ति अगर जो है साल में एक बार भी सवाल पूछेगा तो साल में 140 करोड़ लोग के आ जाएंगे। अरे 140 छोड़िए, 40 करोड़ के भी आ गए लेटर, तो किसका किसका जवाब देंगे वो? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे आलतू फालतू के सवालों का जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है। हाँ, चूंकि तरह तरह की जो है भ्रांतियां फैलती हैं, चूंकि जो है विपक्ष भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण कभी कभी इस तरह का जवाब जानबूझ करके वो दे देते हैं घुमा करके, ताकि जो डिग्री वाले अनपढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो इस तरह के जवाब को लेकर के जो सोचना हो समझना हो अपना टहलते रहे। जी तो आप जो है सीटेट का फॉर्म भरने के लिए पूरी तरह से मेंटली तैयार रहिए, और हर हाल में आप पर डे 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जितना टाइम दे सकते हैं अधिक से अधिक जी। सीटेट की तैयारी में लग जाइए। और आपका टारगेट कितना है सीटेट में, कितना लाने का? 120 सर। क्यों 120? 150 में क्या दिक्कत है? सर टारगेट तो वही है 150, बट ये है कि 120 से ऊपर लाने ही लाने हैं। वो तैयारी देखिए, लिए भी है सर ऐसे। हम माइंड में जो भी सोचते हैं, क्या उतना हमें मिल जाता है? कभी नहीं मिलता, उससे कम ही मिलता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात अगर हम 120 का सोच के चलेंगे तो 120 के अंदर ही रह पाएंगे। बहुत रेयर केस में होगा कि कोई 120 सोचे और 120 से ऊपर चला जाए। बहुत सारे लोग हैं जनरल के 90 सोचते हैं और पता चला कि 88 पर अटक गए। बहुत सारे हैं है। ओबीसी एससी एसटी, वो 82 का सोच करके तैयारी कर रहे थे, वो जो है 78, 79, 80, 81 अटक जाते हैं। तो बिल- 150 का पेपर है, अपने माइंड में बस एक ही चीज रखिए कि 150 का पेपर है, हमें 150 नंबर के पेपर को सॉल्व करना है। और हर प्रश्न को कितना टाइम देना है, किस पार्ट को कितना हमें जो है, जैसे कोई हमारा वीक पॉइंट भी होगा, कुछ स्ट्रांग भी होगा। मान जी लेते हैं कि किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होगा, किसी का हिंदी स्ट्रांग होगा, तो दूसरा लैंग्वेज जो हो सकता है उतना अच्छा नहीं है। तो जो स्ट्रांग है उसको और अच्छे से कर लें ताकि 30 में 30 हो जाए। और जो जी हमारा वीक पॉइंट है, जैसे लैंग्वेज दूसरा अगर थोड़ा सा हमारा वीक है, तो उसको थोड़ा सा और अच्छा कर लें कि हम जो है 10 12 15 ला रहे थे, इस बार कोशिश करें 20 ले आए। तो इस तरह से करके आप 150 के लिए मेंटली तैयार हुई। कोशिश कीजिए हर पार्ट में 30 करने का। बाकी 120 आ जाए, 125 आ जाए, 110 आ जाए, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, जी। तो नेगेटिव मार्किंग जब है ही नहीं तो हम क्यों पहले से ही कम कर दें 120? हम मान के चलेंगे कि 150 करना है, अगर हम ए बी सी डी कुछ भी रंगेंगे तो मेरा नंबर तो नहीं कटने वाला। बिल्कुल सर। तो पॉजिटिव रहिए, हम्म, और आप जो है सब कुछ देखते रहिए, लेकिन हमेशा माइंड में एक ही चीज रखिए, ऑफिशियल चीजें पढ़िए। कोर्ट से ऑर्डर आया, कौन क्या कह रहा है, अखबार क्या छाप रहा है, वो सब देखिए। जी जी बट एक बार वो कोर्ट ऑर्डर अपनी आंखों से जरूर पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये प्रयास जिस दिन शुरू कर देंगे करना कि हर चीज हम अपनी आंखों से देखेंगे, कोई चीज है अखबार में आ गया कि हाँ ये लेटर जारी हुआ है, ठीक है, हमको अखबार से इन्फॉर्मेशन मिल गया, वो 100% सही लिखा है, लेकिन फिर भी प्रयास ये होना चाहिए कि वो जिस बिहाफ ये न्यूज छाप रहा है वो लेटर हम कहीं से हासिल कर लें और एक बार अपनी आंख से पढ़ें। तो थोड़ा जी सा ऑफिशियल लैंग्वेज, वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं होता है। हम आप जो दैनिक जीवन में लैंग्वेज यूज करते हैं थोड़ा सा वहाँ अलग होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ऑफिशियल कामों में ही यूज होते हैं। जी जी शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आता है कि हम कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनको कोशिश करेंगे समझने का, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जैसे अभी बिहार में घटना हुई है कि एक टीचर की गोली मार कर हत्या हो गई है, और उसमें पहले तो फेसबुक पर यहाँ वहाँ लोगों ने लिखा कि उनका अफेयर था, उनका प्रेमी था, ऐसा था, बिहार में था, फिर किसी ने लिखा नहीं यूपी का था, पता नहीं क्या क्या न्यूज आ रहे थे। फिर एक लेटर वायरल होता है और उसमें बताया जाता है कि वो तो फोकट में मार दी गई।
तो जब हमने वो देखा तो हमने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। तो वो लेटर जिस लैंग्वेज में लिखा था, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो शुरू में हमें बड़ा अजीब लगा, समझ में नहीं आ रहा था, तो हम उसको बंद करने वाले थे कि छोड़ो फालतू, पता नहीं क्या क्या लिखा है ऐसे ऐसे। लेकिन फिर हम उसको, हम कहते नहीं, पूरा लास्ट तक एक बार पढ़ते हैं, समझ में आए या ना आए। लेकिन जैसे ही हम पढ़ करके सेकंड पैरा पर गए, वहां पर डिटेल में हर चीज लिखा था। ऊपर जो है था पहला पैरा, उसमें बहुत सारे रजिस्टर नंबर ये था वो था, पता नहीं क्या क्या ऑफिशियल चीजें थी। इस कारण से थोड़ा सा वो जो है इरिटेट कर रहा था पढ़ने में, क्योंकि उन चीज़ों को बिहार का था, हम लोग जानते ही नहीं है वहाँ की ज़्यादातर चीज़ें, तो समझ में नहीं आया था। लेकिन जैसे ही सेकंड पैरा में गए तो वहाँ पर सारी बातें पढ़ने पर समझ में आया कि किसी ने सुपारी दिया था एक मैडम को मारने का। वो मैडम उसी रास्ते से जाती थी, स्कूटी से जाती थी, उनका जो हुलिया बताया गया था, इत्तेफाक से जिसके लिए सुपारी दिया गया था वो उस दिन छुट्टी पर थी और वो उस रास्ते उस दिन नहीं जा रही थी, और उसी रास्ते से ये वाली मैडम भी जाती थी, ये भी स्कूटी से जाती थी। तो जिसको सुपारी दी गई थी वो गलती से इनको वही समझ बैठे और इनको मार दिए। अच्छा। तो छोटी सी मिस्टेक के कारण किसी और की जान चली गई। हम्म, तो खैर मैटर वो नहीं, हम इस न्यूज़ को पढ़ रहे थे तो ऑफिशियल था लेटर, तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने थोड़ा देर धैर्य रखा। हम्म, जब कोई सवाल हम लोग हल करते आंसर नहीं आता है तो आपको भी होगा अनुभव कि कैसा हम लोग, अरे छोड़ो इसको नहीं करेंगे, होता है ना, कई बार कर रहे हैं, 2 बार किए 3 बार किए, आंसर आ ही नहीं रहा, अरे छोड़ो अब इसको नहीं करेंगे, दूसरा करते हैं। होता है ऐसा, जब हम कोई चीज़ कोशिश करते हैं समझने का, वो समझ में नहीं आता है तो हमारा माइंड जो है थोड़ा इरिटेट होने लगता है, उससे हम भागने लगते हैं। लेकिन फिर हमने उसको दोबारा पढ़ा अच्छे से, लास्ट तक पढ़े, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ऑफिशियल लेटर ऐसे ही हैं, कुछ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे 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 हम ऑफिशियल लेटर पढ़ने लगेंगे बार बार, तो हमें उनकी लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। फिर आगे जितने भी लेटर आएंगे वो मेरे लिए नॉर्मल होने लगेंगे। तो बस आपको भी यही कोशिश करना है, आप आ रहे हैं शिक्षा विभाग में, जी। किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। आप जब नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, आपका बॉस होगा, बॉस का बॉस होगा, उसका भी बॉस होगा, सुनिएगा सबकी, ऑर्डर फॉलो कीजिएगा सबकी, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते रहिएगा। जैसे वो मूवी है गब्बर वाला कोई, उसमें अक्षय कुमार है, देखे हैं आप? जी 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 सर जी। हाँ, तो उसमें जो पुलिस दिखाया गया है, उस पुलिस में ये जो हंसी वाला कॉमेडी में आता है नहीं, वो भी था, जी कांस्टेबल था या कुछ था वो। कांस्टेबल। हाँ, वो कुछ बताता है तो उसके बातों को वैल्यू लोग नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो छोटे पद पर था, लेकिन वो अपना दिमाग लगाता रहा। बिल्कुल सर। वो क्या किया, उन लोगों को, ठीक है हमारे सीनियर हैं, सब कुछ ठीक है, बट उसको जो समझ में आ रहा था, अपना दिमाग लगा रहा था, तो क्या वो गलत था? नहीं सर, नहीं। बिल्कुल नहीं। तो एग्जैक्टली हमें हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना है, सुनना है सबकी। भाई बात अलग है कि वो हमारे बॉस है, हमारे सीनियर हैं, हमारे अधिकारी हैं, सुनना मजबूरी है। वो कह रहे हैं कि सूरज पश्चिम से निकलता है, यस बॉस सूरज पश्चिम से निकलता है। हाथी उड़ता है, यस बॉस हाथी उड़ता है। बस उनके सामने जो भी है सब ठीक है, हाँ आप बॉस हैं और बॉस ऑलवेज राइट, बट जी। रियलिटी क्या है वो हम वहां तक पहुंचेंगे जरूर, और उस पर नजर रखेंगे। चलिए, और कुछ? हाँ सर, एक चीज मेरे को पूछनी थी, जैसे अगर ये बीएड का इसमें आ जाता है सीटेट में हम्म इस साल, हम्म हम्म तो मैं भर दूंगा, वो हो जाएगा। हम्म। बट अगर जब तक ये नहीं आता है इन केस, तो उससे हाँ पहले मैं ये सोच रहा था, जैसे ये डीएलएड जो अपना होता है, हाँ। ये यूपी में 50% मांगते हैं ग्रेजुएशन में। ओके। बट ये जैसे ये बिहार है या फिर राजस्थान है, या फिर मैं भी हम्म देख रहा था एनआईओएस, हम्म। वहां पे जो है ये डीएलएड में 50% नहीं मांग रहे हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है। तो क्या मैं वहां से भर दूं, क्योंकि ये बस ये है कि एडमिशन आपने ले लिया तो आप डीएलएड में उसमें वैलिड हो गए हैं। पहली बात तो आपके पास टाइम सिर्फ अगस्त तक है, हाँ सर बिल्कुल। और आप एडमिशन कहीं भी लेंगे 2 साल तो लगेगा, 2 साल से ज्यादा ही लग जाएगा, कम नहीं। नहीं सर, उसमें ये है कि अगर अपीयर्ड भी है ना, तो भी आप भर सकते हैं। नहीं, मृतक आश्रित अनुकंपा के तहत आपको नियुक्ति लेना है, और नियुक्ति चाहे वो मृतक आश्रित हो या डायरेक्ट भर्ती आई हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो नियुक्ति के वक्त आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके। और कोई विज्ञापन जारी हो रहा है तो विज्ञापन के तिथि से जो है क्वालिफिकेशन देखा जाता है, पूरा होना चाहिए। जी ठीक जी है। जी। और अच्छा दूसरी बात, आपने 50% की बात किया, जी सर। तो दिन प्रतिदिन मानक कड़े हो रहे हैं। जी 50% से छूट
आपको आगे कहीं नहीं मिलने वाला है। नियुक्ति के वक्त आपको 50% वो देखा ही जाएगा कि आपका 50% है या नहीं है। अच्छा, ग्रेजुएशन में। हाँ, इसके लिए आपको एनसीटी के रूल्स पढ़ने होंगे कि क्या रूल्स कब कब क्या चेंज हुए हैं। जी तो जी जी। एनसीटी ने 50% कंपलसरी कर दिया है। अच्छा बीच में 1-2 गजट जारी हुए थे छूट के लिए, लेकिन बीएड के लिए जारी हुआ था वो, जी कि 2011 जुलाई 2011 से पहले जो लोग बीएड में एडमिशन ले लिए थे या बीएड कर चुके थे उनको 50% बाध्यता से छूट दी जाती है। ये गजट जारी हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ बीएड का जिक्र था और किसी को छूट नहीं दिया गया है। आने वाले टाइम में ये 50% बढ़ सकता है, 55 हो सकता है, 60 हो सकता है, जी लेकिन ये 50% से छूट मिलना या 50% से कम होना, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जी सर। तो अगस्त तक आप डीएलएड चाह के भी नहीं कर पाएंगे। और आपने एक और नाम लिया, एनआईएस डीएलएड। जी सर। एनआईएस एक संस्था है, जैसे बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये सारी जी जी यूनिवर्सिटी हैं, या आगरा यूनिवर्सिटी है, जहाँ से भी अन्य लोग बीएड बीटीसी जो भी करते हैं। जी। ऐसे ही एनआईएस एक संस्था है, वो दूरस्थ माध्यम से, इग्नू की तरह है, वो जी सर। दूरस्थ माध्यम से कोर्स कराती है। तो एनआईएस डीएलएड बस एक दूरस्थ माध्यम से पाठ्यक्रम है, वो जी रेगुलर नहीं है, दूरस्थ माध्यम से है। और जी जी। एक बार निकला है, और हमें लगता है कि आने वाले 5 सालों में एनआईएस अब ऐसा कोर्स अभी फिलहाल हमें नहीं दिखता कि लॉन्च करेगी फिर से। अच्छा। एनआईएस जो है फिर से डीएलएड अब हमें नहीं दिखता कि आने वाले 5 साल में अभी फिलहाल जी कहीं लॉन्च करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 15 लाख लोग कर चुके हैं जी जी सर। और उनके लिए कोई विकल्प अभी है नहीं, कहीं लिया नहीं जा रहा है। तो पहले से ही जो करके आ चुके हैं, बवाल मचा हुआ है, वो दिन रात कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, अभी उनके लिए ही विकल्प नहीं तैयार किया गया है। तो ये कोर्स फिर वो क्यों लेकर के आए? वो कोर्स तो उस वक्त लेकर के आए थे क्योंकि केंद्र ने उनको बोला था भैया बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि ट्रेन नहीं है, तो ये एक ट्रेनिंग चलाना है, तो जो शिक्षा मंत्रालय है तो दूरस्थ माध्यम से करवाना था, तो एनआईएस को दे दिया। अच्छा। सॉरी, थोड़ा सा खांसी जुकाम है। हाँ सर, काफी दिन से आपको मुझे। हाँ, थोड़ा सा बाहर आना जाना, ठंड है, तो जी ठीक होकर के फिर से हो जा रहा है। तो फिर भी गले में प्रॉब्लम है, अब क्या करें, काम तो करना ही है। जी जी। और अपना जो है वो जनरली बातचीत, चाहे टीचिंग करना हो तो भी बोलना ही है, बिल्कुल तो बिल्कुल। गले पर ही प्रेशर है। अच्छा अच्छा। चलिए, और बताइए, कहीं कोई डाउट? नहीं सर, जो थे सर सारे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, फिर रखें। जी सर, ठीक है, चलिए। धन्यवाद सर। वेलकम। ओके।